नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। गंज बासोदा। आज से 30 साल पहले अनिल भाई ने बेतवा के उद्गम स्थल ग्राम झीरी से यात्रा प्रारंभ की थी और अब हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम जहाँ जहाँ बेतवा स्थल पर गए वहाँ इतनी स्वच्छता और निर्मल जल देखने को नहीं मिला जितना गंज बासोदा की बेतवा रिपटा घाट पर नजर आ रहा है। मुझे कभी अनिल यादव जी से रूबरू होने का मौका नहीं मिला। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, पत्रकारिता सहित अन्य क्षेत्रों के लिए किए गए कार्य जग जाहिर है। उक्त बात आज यहां बेतवा रिपटा घाट पर अनिल दाऊ फाउंडेशन ग्रुप के सदस्यों द्वारा रखे गए बेतवा अध्ययन एवं जन जागरण यात्रियों के सम्मान समारोह में आर.के. पालीवाल ने कही। विदिशा के नीमताल तालाब में रही प्रमुख भूमिका इस अवसर पर अपने उद्बोधन में डॉक्टर गर्ग ने कहा कि मैं अनिल भाई को नमन करता हूं और हम सभी अनिल दाऊ फाउंडेशन ग्रुप के सदस्यों द्वारा दिए गए सम्मान से अभिभूत हैं। विदिशा के नीमताल में जो तालाब नजर आता है, इसके लिए हमने आंदोलन किया था जिसमें अनिल भाई की प्रमुख भूमिका रही थी, क्योंकि प्रशासन वहां कॉलोनी बनाना चाहता था और हम सब ने एकमत होकर इसका विरोध जताया था और वहां तालाब नजर आता है। प्रतिनिधि देवेंद्र यादव ने कहा कि आज से 30 साल पूर्व बड़े भाई अनिल यादव जी के नेतृत्व में हमने ग्राम झीरी से बेतवा उद्गम और उसके अंत तक की यात्रा की थी। नगर पालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव ने कहा कि उस समय बेतवा यात्रा के दौरान सभी लोगों के खाने बनाने की जिम्मेदारी मेरी हुआ करती थी। शाम के समय जब किसी गांव में हमारा रात्रि विश्राम होता था तब पूरी यात्रा का वृतांत और आगे की यात्रा की रणनीति बनाई जाती थी। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वर्गीय अनिल यादव के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद अनिल दाऊ फाउंडेशन ग्रुप के सदस्यों ने बेतवा जन जागरण यात्रा करने वाले सदस्यों को फूल मालाएं पहनाई और शॉल श्रीफल भेंटकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर बेतवा में कई सालों से सफाई अभियान चला रहे नौजवानों को भी फूल मालाएं पहनाई गई और उनका हौसला अफजाई की गई। बेतवा जन जागरण यात्रा में सुनील द्विवेदी, बच्ची सिंह उत्तराखंड, मास्टर विजय सिंह, अरविंद द्विवेदी, संग्राम दांगी और हेमंत नागर प्रमुख रूप से शामिल हैं। ठीक से ध्यान से नहीं सुना, रिवाइंड करेंगे तो मैंने फैक्ट्रियों का प्रदूषण नहीं, मैं आपको बात जो कर रहा हूँ जो सबसे ज्यादा प्रदूषण। देखिए आप नाम लेके कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सब हो क्या रहा है। आप किसान से बात कीजिए, वो कहता है शहर वाले प्रदूषित कर रहे हैं। शहर वालों से बात कहें, वो कहते हैं गांव के लोग जैविक खेती नहीं कर रहे। दोनों लोग, एक मिनट मेरी भी सुन लीजिए, आपका प्रश्न है। तीसरी तरफ दोनों मिलके कहते हैं कि ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री, लेकिन हम सब प्रदूषण कर रहे हैं। बेतवा जी के प्रदूषण में किसी का 19, किसी का 21, किसी का 5, किसी का 22 तो हो सकता है, लेकिन बेतवा जी में हम सब थोड़ा थोड़ा प्रदूषण कर रहे हैं। जो जितना भी प्रदूषण कर रहा है सबकी जिम्मेदारी है। मैं कहता हूँ उनकी भी नहीं, नगर पालिका की भी जिम्मेदारी है, समाज सेवियों की भी जिम्मेदारी है। और अगर ये फैक्ट्री वाले प्रदूषण कर रहे हैं तो जो इनको लाइसेंस दे रहे हैं, ये एनजीटी की भी जिम्मेदारी है, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। इन यात्रियों से ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। यात्री तो फैक्ट्री वाले का भी जन जागरण करने की कोशिश करेगा, वो किसान का भी जन जागरण करने की। जन जागरण का मतलब तो जन जागरण है जी। आपका शुभ नाम क्या है? आर.के. पालीवाल। पालीवाल जी, आपने ये बेतवा के उत्थान के लिए जो एक यात्रा निकाली है, तो आपने इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है? बेतवा को किन चीज़ों से बचाने की आवश्यकता है? देखिए, जब हमने यात्रा की शुरुआत की थी, इसका नाम ही बेतवा अध्ययन और जन जागरण यात्रा है। तो बेतवा जी के बारे में हम लोगों को भी आधी अधूरी जानकारी थी, इसलिए तो हमने अध्ययन नाम रखा। लेकिन प्रकृति और पर्यावरण के बीच हम लोग बहुत काम करते रहे हैं पिछले 3 दशक से, तो इसलिए ये था कि जितना ज्ञान हम लोगों ने या अनुभव अर्जित किया है पिछले 30 साल में, उसको हम कैसे आम लोगों तक पहुंचा पाएं, वो जन जागरण का हिस्सा था। तो आपने उसमें कि जो 6 दिन की यात्रा हमारी हो चुकी है, 25 फरवरी से शुरू हुई थी और आज 2 मार्च हम पहला पड़ाव खत्म हो रहा है। पहला पड़ाव आज ख़त्म होगा, इसका कुरवई तक जाएंगे। रास्ते में हमको 3 प्रदूषणकारी तत्वों को हम पहचान पाए हैं। एक तो सबसे पहले छोटे प्रदूषण से बात करेंगे, क्रमिक रूप में आएंगे, छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। एक तो जो जगह जगह मंदिर हैं, घाट बने हैं, वहाँ तरह तरह की पूजा सामग्री, कई बार पुराने कपड़े नहाने के बाद बेतवा जी में बहा देते हैं।
दिया सलाई, अगरबत्ती, धूप बत्ती और भी तरह तरह का कूड़ा कचरा, वहीं पे कुछ खाना वाना खाया वो खाना फेंक दिया, मंदिर में भंडारा हुआ, घाट पे भंडारा किया, वो झूठन उसमें फेंक दी। तो एक तो उस तरह का कचरा मिल रहा है। दूसरा प्रमुख प्रदूषण हो रहा है, जो भी छोटे छोटे कस्बे हैं, मंडीदीप जैसे सबसे पहले पड़ता है, उसके बाद रायसेन की कुछ फैक्ट्रियां आती हैं, फिर विदिशा का एक गंदा नाला है, चोर नाला के नाम से उसको जानते हैं। वो जितना भी शहर का मलमूत्र, जितना भी शहर का कचरा है, वो सब बेतवाजी में मिल रहा है। वो एक बड़ा स्रोत है प्रदूषण का। और तीसरा, जो हमें दूर से नहीं दिखाई देता, जो पानी को ऊपर से गंदा नहीं करता लेकिन जहरीला बनाता है, बेतवा के किनारे जो जितनी भी खेती हो रही है उसमें दुनिया भर के रासायनिक खाद, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो, और उससे ज़्यादा कीटनाशक, तरह तरह के कीड़ों को मारने की दवाइयाँ। तो क्योंकि खेत हमारे बेतवा से ऊंची भूमि पे हैं, तो जितना भी हम ये छिड़काव करते हैं, ये ओस की बूंदों के साथ, फिर जो मिट्टी में पड़ा हुआ है वो खेत के पानी के साथ बह के, बारिश के पानी के साथ बह के, सब बेतवा में आ रहा है। आपके साथ जो है वो गंज बासुदा से खबर समय जगत के लिए मयंक टांग की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.